आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 22वां श्लोक है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। जो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। हम्म, बोल रही है शरीर जड़ है। देखिए, ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बना है। ये जीव और ब्रह्म, पुरुष और प्रकृति, ये दो से संसार है। तो ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, कर है, ये सब प्रकृति के गुण है। जैसे बाहर प्रकृति है सब, ऐसे ही ये भी प्रकृति है। ये सब इसके गुण हैं। अब वायु चंचल है, पृथ्वी स्थिर है ना। सबके अपने अपने गुण हैं। तो मन का भी अपना स्वभाव, ये अपना काम करता है। बुद्धि अपना कार्य करती रहती है। अब जैसे बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो ये सब किस में आता है? प्रकृति में, जीव में। और पूरा प्रयत्न क्या करना है? दोनों का मेल करना है। पर इस प्रकृति को भी जानने वाला कौन है? वो पुरुष, वो दैट। कौन बोलता है मेरा मन ये करता है, मेरा मन दुखी है, मेरा मन सुखी है ना? अलग करके बैठे हैं। तो सब हलचल है, ये सब दिख रहा है। कर्म दिख रहे हैं, कर्म प्राणी दिख रहे हैं, काम दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जब तक हम इसको अलग करके देख रहे हैं, तो इसमें सब कुछ अपने स्वभाव के साथ चल रहे हैं। सब आएगा, मन अपना काम करता है, बुद्धि अपना काम करती है। पर पर कोई तो उसको जान रहा है ना। जो जान रहा है वो उससे अलग है। पर ज्ञान क्या करना है? हमें अंततः क्या करना है? इस जीव ब्रह्म का मेल कर ही दिया। इस जो हम जीव भाव में हैं, इस सन के भाव में हैं, इसको लास्ट में क्या करना है? मिला देना। ये अंतिम परिणति है। इसको मुक्ति भी कह सकते हैं, निर्वाण भी कह सकते हैं, समाधि भी कह सकते हैं। बहुत अंत में इसको समाधि बोला पतंजलि ने। सम हो गए, एक हो गए। अभी तक यदि आप दो में हैं तो सब कुछ है, और दो में है तो अज्ञानता है। चल ही रहा है ये दो से सारा संसार। दो से बोला, द्वंद्वी जोड़ों का संसार है। दो में चल रहा है। जब एक हो गया तो कुछ शेष नहीं रहता। इसको मुक्ति भी कह सकते हैं, खाली भी कह सकते हैं, एक हो गया है। और जब तक दो हैं तो टन टन आवाज होगी। पूरा प्रयत्न, पूरा ज्ञान हमारा उस एकत्व में लाने का है। और देखिए, ये तो जानने वाला तो कोई और है ही है। मन को जान रहा है वो अलग है। हमने दो बना दिया, ये खेल किया, एक से अनेक हुआ, प्रकृति बनी। था तो एक ही, फिर ये खेल हो गया। पर खेल संकोचे तो अपर्याप्त। खेल संकोचे तो अपर्याप्त। ये सारा जितना भी शेष है कि हमें खेल संकोचना है। फिर आप ही आप बचेगा, फिर एक ही हो जाएगा। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति हो जाएगी। ये जो द्वितीय है उसको नाश करना है। इस दो में सब आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब आएगा। फिर ये मन भी चल रहा है, फिर देख भी रहा है, लोग हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फिर अच्छा दिख रहा है, फिर बुरा दिख रहा है, तेरा दिख रहा है, मेरा दिख रहा है। दिखे एकदम से, फिर हम अपने उस ईश्वरीय भाव में आ जाएं। जब मैं जीव भाव में हूं तो मुझे दिख रहा है, पति हूँ, पत्नी हूँ, बेटा हूँ, माँ हूँ, कर्म प्राणी क्या बने, हम कुछ बने, तो हमें दिख रहा है। देखा, फिर उसमें अच्छा बुरा सब होगा। फिर हलचल है।
पर जैसे ही हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम जीव भाव में आ जा रहे हैं, फिसल गए। पर ज्ञानी धीरे से अपने को समेट के स्वयं में आ जाता है। जब हम स्वयं में आ जाएंगे तो चित्त शांत हो जाए, फिर कोई हलचल नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई देर, और उसी में ही शांति है। दो में हमने बोला ना शोर है। उन्होंने दत्ता ने गुरु किया कि चूड़ी दो थी तो आवाज हो रही थी, खट 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 आवाज हो रही थी, फूट रही थी। उसने क्या किया, एक चूड़ी निकाल दी तो खटखट बंद हो गई। देख, बोलने में इजी है, ऐसे ही कितनी देर लगी, एक चूड़ी को अलग कर दीजिए, आवाज इस मैं को अलग कर दीजिए तो कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, फिर कोई कर्म नहीं दिखेगा। तो भाई एक दो में दो होके देख रहे हैं, इधर को गए हम कहाँ देख सकते हैं, हम और जितना नजदीक लाइए तो कुछ नहीं दिखता है। तो ज्ञानी का ऐसी अवस्था आती है। और जब तक नहीं हो रहा है तो ये पूरा अभ्यास हमारा, हर समय हम अभ्यासरत रहे कि हमारे अंदर जब भी हलचल हो, कुछ हो, तो ये कहते हैं धीरे से खिसक जाओ। ये सब तो संसार में है तो ये सब होगा। संसार, और संसार क्या है, मिथ्या है। तो फिर मिथ्या जब बोलेंगे तो फिर ये भी सब मिथ्या हो जाएगा। हमने पिक्चर बनाई, प्रोजेक्टर चलाया, प्रोजेक्टर बंद कर दिया, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। और ज्ञान में हम आए हैं तो ये कला आ जानी चाहिए। पूरा ज्ञान टोटल इतना ही है, ये कला है, ये समझ है, ज्ञान है। इसीलिए ही तो जो ज्ञानी है वो पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। वो अपने आनंद में होते हैं, अपनी शांति में होते हैं। हम अपनी शांति और विक्षिप्तता को हम खुद क्रिएट करते हैं, या शांति हम लाते हैं। बाहर को बाहर ही रहने दो, हम शांत स्वरूप हैं और निर्लिप्त हैं, हम न्यारे हैं। बोलते हैं शांत झील है, उसमें बैठ के आप अपना कंकड़ मैका डालते रहते हैं, तो वो क्षोभ बनता रहता है। देखा, कंकड़ आपने डाला, वहां तो वो अपने स्वभाव से हो रहा है, वो अपने संस्कार संस्कार से चल रहे हैं। हर व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कार के अधीन है, बोला है। तो जो भी कुछ प्रकृति में हो रहा है, या जिसके जो भी कुछ कर रहा है वो अपनी प्रकृति के हिसाब से कर रहा है, उसको छोड़ दे, हम क्यों देख रहे हैं। और कर्म दिखते भी, हम अक्सर ही बोलते हैं कर्म क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस, हम चाहते हैं बेटा ऐसा चले, बहू ऐसा करे, पति को ये करना चाहिए, जेठानी को ये होना चाहिए, देवर ये क्यों कर रहा है, कर रहा है, वो अपने स्वभाव से कर रहा है। हम उससे विपरीत चाहते हैं तो कर्म दिखता है। तो कठिनाई किस में है, खुद में है। वो बोलते हैं जैसा नजरिया वैसा दिखेगा। चश्मा आपने लाल लगा रखा है तो लाल दिखेगा, हरा लगा रखा है तो हरा दिखेगा। तो जो भी कुछ सृष्टि में जो भी कुछ दिख रहा है आपको, अच्छा या बुरा, वो सब आपकी समझ का ही परिणाम है। तो बदलना है तो स्वयं को बदलिए, तभी शांति है। हाँ, सारा समय मनुष्य दूसरे को बदलने का प्रयत्न करता रहता है। जो भी उसके समक्ष है सब उसको बदलने का प्रयत्न करते हैं। रिश्ते नातों में है, कहीं पे भी हम बैठे हैं, सारा समय चाहे बिजनेस में है, चाहे नौकरी में है, चाहे किसी भी फील्ड में है, गृहस्थ में है, जो भी करीब होगा हम उसकी दूसरी तरफ देखते हैं, अपनी तरफ क्यों नहीं निगाह करते। वो परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, वो नहीं बदलेगा। और बदले ना बदले, हमें कुछ चाहना ही नहीं होनी चाहिए कि अगला बदले। नो एक्सपेक्टेशंस, अपने मजे में। आखिर में तो हमें स्वयं में ही आना है। अंततः ज्ञानी क्या होता है, स्वयं में आता है। उसके पीछे सब कुछ, चारों तरफ कुछ भी होता रहता है, उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ये ज्ञान की स्थिति है। और यदि पढ़ रहा है तो हम कहते हैं बारिश हो रही है, ज्ञान का छाता लगाइए। हमें ज्ञान मिला है, हमें समझ मिली है, हम गुरुवान हैं, हम सत्संग में आए हैं, अब हम साधारण नहीं हैं। समझ मिली है ना आपको।
ज्ञान आपके भीतर एकदम से पीछे से आएगा खटखटाता हुआ, पर हम उसको यूज करें। ज्ञान का सब कुछ आपके पास है, पर ज्ञान को यूज करना नहीं जानते हैं। ये इसी के लिए हम रोज ये सब भर रहे हैं। आग लगती है, ये बोलते हैं पानी भरी है तो क्या होगा, तो हम उसके बुझाएं। पर आप ज्ञान लगा है, पर आप बचाए पड़े हैं पानी को, तो क्या फायदा। कितनी बार वाला दृष्टांत हम बताते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर से घर ढह गया, तो सब खूब चोटें लगी उसको। गिरा, छत गिरी उसकी, तो उसको बहुत सारी चोटें लगी। उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, और वो था पियक्कड़ बड़ा, और पी रहा था। एक इम्पोर्टेड बोतल उसके हाथ में थी। जब उसको निकाला तो बोतल उसके हाथ में दबी हुई निकली। उसको खूब सारी चोटें लगी थी अचानक। तो उसके सब जो बचाने सब हितैषी थे, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ये है तो ये क्या होता है, उसमें अल्कोहल होता है तो वो दर्द को ठीक करता है। कहते हैं ये शराब की जो होता है वो तुम्हारे उसमें घाव में लगा देते हैं, तो तुम्हें फायदा हो जाएगा, तुम्हारे घाव भरेंगे। उसकी बोतल उसके बगल से लेने लगे। हाँ, मेरी बोतल क्यों ले रहे हो, मेरी बोतल क्यों ले रहे हो। बोले तुम्हारे ही घाव को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, फायदा करेगा, अल्कोहल होता है उसमें, फायदा होगा। जरूरत के समय कहता है, नहीं नहीं ये बड़ी मुश्किल से संभाली है मैंने, आड़े वक्त के लिए रखी है। ऐसे आड़े वक्त के समय हमें जरूरत पड़ेगी तब लगाएंगे। अब इससे आड़ा वक्त क्या होगा उसका, जो छत गिर गई तुम्हारी, उस तुम्हारे ऊपर इतनी चोट आ गई, तब भी तुमने यूज कर रहे हो, आड़े वक्त के लिए रखा है। कौन सा आड़ा वक्त आएगा इससे ज्यादा। तो आप लोग का भी ज्ञान बड़े उससे संभाल के रखा है। बहुत आता है बताने के लिए, बता भी देंगे, बोतल दिखाएंगे, ज्ञान सबको दिखाते हैं। हम ज्ञानी हैं, हम सत्संगी हैं, बोतल लेके चल रहे हैं। ज्ञान की बोतल बहुत अच्छी, बहुत कीमती भी है, पर वही आपके जख्मों को, आपके विकारों को ठीक करती है। ज्ञान यूज तो करिए, कौन सा आड़ा वक्त आएगा आपके पास जो आप उसको यूज करेंगे। किस लिए यहाँ बैठ करके इतना समय देते हैं, वक्त देते हैं, लेके आते हैं। उसको यदि हमने यूज नहीं किया वक्त के, घाव लगा, पीड़ा हुई, दर्द हो रहा है, कर्म दिखते हैं तो अंदर में पीड़ा होती है, कोई परिस्थिति आती है, हालत होती है, तो अंदर में हलचल होती है, क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, आंसू आ रहे हैं, तो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। आपको दोष दिख रहे हैं तो आप बड़े शांति में, अच्छे में नहीं होंगे। दोष देखने वाला सुखी नहीं होता है। दोष तो दूसरे के होते हैं, दुखी हम स्वयं को करते हैं। कमाल की चीज नहीं है। हम तो कहते हैं अपने को ऊपर, अपने ऊपर दया करिए। क्यों नहीं अपने ऊपर दया करते हैं। लगा लीजिए पूरी बोतल से, नहा लीजिए ज्ञान से कि सारे घाव भर जाएं। कोई पीड़ा शेष रहती नहीं ज्ञानी के जीवन में, कोई दुख क्लेश रहता नहीं है, कोई हलचल रहती नहीं है, चित्त शांत रहता है। अपनी स्थिति को वैसा बनाइए। हमने स्वयं को क्या बना के रखा है, जीवन को ज्ञानमय बनाइए। ज्ञान में ना पता भी चल रहा है, कर्म दिख रहे हैं। पहले तो पता ही नहीं था, कर्म देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं। फलाना ऐसा है, ढिमा कैसा है, उसने ये किया, सारा दिन दूसरे में वृत्ति पड़ी रहती है। कब स्वयं में वृत्ति रखोगे। पलट के स्वयं की तरफ आइए, चित्त शांत होगा। खुद में क्या है। वो बोलते रिफॉर्मर्स वांटेड ऑफ देमसेल्व्स नॉट ऑफ अदर्स। सुधारक आप अपने बनिए, दूसरे के क्यों बन के बैठे हैं। कर्म देख रहे हैं इसका मतलब दूसरे को सुधारने का प्रयत्न है, उसको ये करना चाहिए। हम उसको सुधारने की कोशिश करना, चाहे छोटा है चाहे बड़ा। चलते फिरते रास्ते में भी गाड़ी को चला, देखो कैसे तेज चला रहा है, देखो एक्सीडेंट करेगा। आपका तो स्वभाव है, एक मिनट में कर्म बनाते हैं, मतलब नहीं होता तो भी बनाते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, सुधारक हैं। नहीं बनने की जरूरत है। आप अच्छे बनेंगे, दुनिया अच्छी बन जाएगी। आपके पास खुशबू होती है, दूसरे के पास खुशबू चल जाती है। अशांत व्यक्ति के पास और अशांत हो जाते हैं। शांत व्यक्ति के पास बैठिए, शांत होगा। अपने मन को, चित्त को शांत करने का अभ्यास कराइए। जिधर भी मैं बैठा हूँ, कुछ भी हो रहा है, हम तो कहते हैं दुनिया सबसे अच्छा मंत्र देती हूँ, दुनिया जाए भाड़ में।
मत करो, जो कुछ करना है करो, मेरा की। हम अपनी शांति क्यों भंग कर रहे हैं? जो मर्जी हो करो, हमारा क्या है? एक खाना नहीं है तो दो रोटी खाने को मिलेगी, पहनने को जगह मिलेगी, सब रोटी कपड़ा मकान का तो उसका जिम्मा ही है। चिड़िया भी देखो घोंसले में रहती है मजे से, उसको भी स्थान मिल जाता है, जीवों को भी स्थान मिल जाता है, ढूंढ लेते हैं अपनी जगह, तुम्हें भी मिल जाएगी। काय की चिंता? बैठा है करतार, उसके ऊपर छोड़ के देखे, ये अहंकार है, मैं बड़ा हूं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आज पूरा दृष्टांत से पूरा श्लोक ऐसे ही चलेगा। अपने आप को सुधारिए। तब मन बुद्धि सब लय हो जाएगी, बचेगा ही नहीं। बोलते ना, ना मैं बुद्धि हूँ ना मैं मन हूँ, पूरा भजन गाते हैं। अपने आप को बोलिए, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। लय होता चला जाए, उसमें बहुत आनंद है, लयता में आनंद है। जितना भी प्रयत्न है लयता का है। सत्संग में हम आए हैं, ये सारे जितने विचार हैं, जितने गुरुजन हैं, साधु जन हैं, लयता की ओर। अब चाहे उसके लिए वो ध्यान लगवाते हैं, चाहे राम राम जपाते हैं, चाहे कीर्तन कराते हैं, कीर्तन में भी लयता आती है। कीर्तन करिए जोर जोर से, तो बड़ा मजा लय आता है। कीर्तन में भी लय है, ध्यान लगवाते हैं उसमें भी लय है, शांत होके जपवाते हैं वो भी लय है। तो बार बार बोलते हैं नाम जप, नाम जप, नाम जप। माने कहीं ना कहीं किसी भी सूरत से आप लय होइए, ज्ञान में लय होइए, प्रेम में लय होइए, भक्ति में लय होइए। कोई भी मार्ग पकड़ के हमें लय होना है। किसी को भी हम बुरा नहीं कहते, पर आपको कौन सा मार्ग सही लगता है? ज्ञान से लय हो जाइए कि मैं वो आत्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। लय है, भक्ति में है, ईश्वरीय भक्ति में लय हो गए, कृष्ण में राधा लय हो गई। फिर उसको संसार दिखा, माया दिखी, परिवार दिखा, मीरा को दिखी। हम रोज बोलते हैं मीरा को तो गाली दे रहे हैं सास, सारी दुनिया बोल रही है, पर उसको लगा कुछ नहीं। उसको कर्म दिखे किसी के? नहीं दिखे, क्योंकि वो भक्ति में लीन थी। अभी लीनता नहीं है, हम बन के बैठे हैं सो एंड सो। अहंकार देखता है कर्म, अहंकार नहीं होगा तो कोई कर्म नहीं है, यानी कि कोई कर्म दिखता ही नहीं है किसी का। संसार अपने मर्जी में चल रहा है। ठीक है, चलिए। सबके दो ही क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन था कुछ? तीनों हो गया, इनका भी हो गया। अच्छा, आते हैं श्लोक पे। तीसरे अध्याय का 22वें श्लोक है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। पहले कितना अच्छा बोले, मुझे इन तीनों लोकों में। ये कौन बोल सकता है? तीनों लोग हैं? आप तो केवल एक ही लोक के हैं, भूलोक के हैं। ये भगवान बता दे रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं। जो परमात्मिक स्वरूप है वही ये कह सकता है तीनों लोकों का। शब्दों में देखिए कितना कुछ कह जाते धीरे से, इसको कोई समझेगा ही नहीं। यार मैं तीनों लोकों, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है। तीन लोक बोलते ना, भूलोक, पाताल लोक। तो ये जो तीनों लोकों में कौन है? आप पाताल में भी नहीं जा सकते, आप आकाश में भी नहीं जा सकते, आप कहाँ जाते हैं? आप भूलोक में हैं। तो ये कह रहे हैं मुझे इन तीनों में न तो कुछ कर्तव्य है, कहीं पे भी कोई कर्तव्य मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। कृष्ण को कह रहे हैं कि तेरे लिए, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, तुम्हारे लिए कर्तव्य है। संसार में सब छोड़ के बैठेंगे, ये ज्ञानी गुरु गुरु भी नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे। पर उनको बोल रहे हैं कर्तव्य है। पर कैसे कह रहे हैं? मैं ज्ञान स्वरूप है। आप जो भी कर्तव्य करते हैं वो कैसे करते हैं? कुछ न कुछ पाने के लिए करते हैं। कोई भी काम, अभी 2-3 दिन से लगातार चल रहा है, आप जो भी कर्म करते हैं,
नौकरी करेंगे तो कितना मिलेगा। बच्चे भी पालते हैं, कहीं सूक्ष्म में ही होता है कि बड़े होके ये मुझे पालेंगे, मेरी देखभाल कर रहे हैं, आज हम इनको देख रहे हैं, बड़े होके ये हमें देखेंगे। भावना होती है सबके अंदर में। आप जो भी कर्म करते हैं फल की आकांक्षा से करते हैं, पर ये बोल रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, बोल रहे पर मैं फिर भी कर रहा हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, और मुझे सब कुछ प्राप्त है, और फिर भी मैं कर रहा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, मैं किसी चीज से बाध्य नहीं हूं, मुझे कौन बांध सकता है। आपके लिए वो क्षत्रिय है तो कर्तव्य है, माँ है तो कर्तव्य है, पिता बना है तो कर्तव्य है, पर जो ज्ञान में है उसका कोई कर्तव्य नहीं। मैं कर्तव्य स्वरूप हूं, आप ही हूं, पर फिर भी कैसे रहता हूं, साधारण बन के, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। देखिए कृष्ण ने सब कर्म किया, इसीलिए कर्म का टेस्ट बोलते हैं, उन्होंने सब कुछ किया। बचपन में गाय भी पाली, गाय भी चराए, ग्वाल सखाओं के साथ खेले भी, फिर गृहस्थ में रहे तो विवाह भी बहुत अच्छे से, गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छे से किया, प्रेम किया तो राधा से प्रेम भी बहुत अच्छे से किया, सब कर्म किया। फिर जब युद्ध में मरे हैं तो फिर पूरे राजनीतिज्ञ बन गए, कोई उनसे बढ़िया तो राजनीतिज्ञ नहीं रहे। कैसे जिया जाए, कैसे लड़ाई की जाए, वो भी बहुत बढ़िया था। और सारथी बनना पड़ा तो भी उनको दिक्कत नहीं, कहाँ राजा कहाँ सारथी बने हैं अर्जुन के, ड्राइवर हुए, छोटी सी पोस्ट हुई, पर उसमें उनको कुछ हुआ दिक्कत नहीं, सारथी भी बन गए, कर रहे हैं। ज्ञान योगी हैं, संत हैं पूरे, उनसे मिले हुए पद कह रहे हैं, कहते हैं फिर भी मैं कर रहा हूं, तू क्यों भाग रहा है उनके लिए। सखा भाव में आए तो सखा भाव में भी रहे, अर्जुन के साथ और दोस्ती की तरह रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों लोगों के स्वामी होकर के फिर भी वो सब कर रहे हैं। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, राजा है तो राजा का कर्तव्य किया, माँ बाप का कर्तव्य था तो उन्होंने जैसे ही वहां से गए फिर देवकी को भी, उनको भी क्या किया, राज्य दिलाया। माँ बाप का कर्तव्य ही किया, पति का भी कर्तव्य किया, आज द्रौपदी के साथ दोस्ती थी उसका भी कर्तव्य किया, इतने सारे पूरे थान दे दिए कपड़े का चीरहरण में, सारा कर्तव्य कितना बखूबी निभाया है। किसी कर्तव्य से वो भागे, और आवश्यकता नहीं थी, मतलब उसका पीछे कोई आवश्यकता नहीं थी किसी लाभ की, किसी वस्तु के प्राप्त होने की, न मान न यश क्या कीर्ति किसी की चीज के। पर फिर भी यहाँ पे क्या है, कह रहे मैं फिर भी कर्म में प्रवृत्त हूँ, सब कुछ प्राप्त होते हुए मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। इसलिए कह रहे तू भी कर, जो मैं स्वयं कर रहा हूं तो तू भी कर। कितना गुरु कितना अच्छा था, सब कुछ करके दिखाता है प्रैक्टिकल। हम वही कहते हैं लोक संग्रह में, अपना आदर्श सबके सामने हम क्या रखते हैं। कल भी बोला माँ बाप को अपना आदर्श रखना चाहिए, क्या देते हैं आप लोग, आप लड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्या आदर्श देते हैं, आपका कर्तव्य क्या है, आपसे से आपके सामने आकर के लोग क्या सीखेंगे, देखेंगे अरे ये तो गुंडा है, क्या पता छोटे आपसे गुंडे ही सीख जाए, ये बड़े क्रोधी हैं। एक बोलता देखो, बोला लड़के को तुम बहुत क्रोधी हो, तुम बहुत लड़ाका हो, सीधा उसने सीधा बोला, मेरे बाप बाप सारे जिंदगी लड़ते रहे, मेरा बाप बहुत लड़ाका था, मैं भी लड़ाका हूँ, अब क्या आदर्श दे के चले गए। उसने अपने ऊपर नहीं लिया कि मैं लड़का हूं, मैं गुंडा हूँ, मेरा पिता ऐसा था तो मैं भी हूँ, एकदम से बात करते। तो ज्ञानी जो भी कर्तव्य करता है, कर्म करता है, लोक संग्रह के लिए करता है, माने दूसरों के अच्छाई के लिए, खराब नहीं हो, किसी का क्या हो, अच्छा हो।
पर कैसे कहता है, वो बार बार फिर बोलते हैं, पर भोगों में आसक्ति नहीं है। संसार में जो भी काम करता है कोई ना कोई भोगों की आसक्ति से करते हैं। आप देखिए कोई भी कर्म सुबह से लेकर रात तक करते हैं, किसी न किसी भोगों की आसक्ति से नहीं करते। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? ज्ञानी को कोई किसी चीज में आसक्ति नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, न तेरा न मेरा। हम जो भी कर्म करें उद्धार के लिए कर्तव्य करते रहते हैं। कहते हैं बुद्ध तो मुक्त हो गए थे, निर्वाण प्राप्त कर लिया था, सब कुछ पा लिया था उन्होंने। पर क्या हुआ, जब वो पहुंचे मुक्ति के द्वार पे तो द्वारपाल ने खोल दिया, मुक्ति का द्वार तो आपके लिए खुला हुआ है। भाई बुद्ध के लिए तो मुक्त थे ही, वो तो तभी युक्त थे, तो स्वर्ग में भी उनका द्वार खुला हुआ था मुक्ति का। द्वारपाल बोला चलिए अंदर चलिए, तो मैं नहीं जाऊंगा, खड़े रहे। कहते वो अभी तक वहीं खड़े हैं, मुक्ति हो गई तो बात खत्म। बोले क्या करूंगा मैं दूसरों के उद्धार में लगा रहूंगा, खाली मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये देखिए वो सब लोग नहीं जो काम करते हैं, नहीं तो आज संसारिक काम छोड़ के फिर जब करेंगे तब करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, क्यों, मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं लगेंगे पूजा पाठ करके, कहीं ना कहीं हमें मुक्ति मिले। सत्संग में क्यों आए, मुक्ति के लिए आए। ज्ञानी को मुक्ति की भी चाह है। मुक्ति के द्वार में मुक्ति में नहीं गए क्योंकि लोग संग्रह में थे। नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं मुक्ति की भी। हमारे अंदर ऐसी भाव हो। अवतार कहते हैं उसी को ही कहते हैं जिस कोई पाने की चाह न रह जाए। आप भीतर जे जांचिए, देखिए, आप भी अवतार हो सकते हैं जब आपको किसी चीज को पाने की चाह न रह जाए। है चाहना पाने की, सारा समय कुछ ना कुछ चाहिए, और जिसने सब पा लिया फिर उसको पाना क्या है, तो सब मेरा ही है, प्राप्त हुआ समझता है। ज्ञानी के लिए हम लोग लाइन सारा समय बोलते हैं, सारी वस्तुओं को क्या हुआ, प्राप्त हुआ समझता है। जब प्राप्त है तो फिर पाने की चाहना कहाँ होगी, सब मेरा ही है कह सकते हैं आप। आपका नहीं है फिर भी आप क्या कहते हैं, ताजमहल हमारा है, स्टेशन आपका नहीं है, हमारा स्टेशन आ गया। ट्रेन में बैठते ही बोलते हमारा स्टेशन आ गया, हमारा स्टेशन आ गया। हमारे अंदर कितनी वो बात आती है। स्कूल बचपन से जहां पढ़ा आपने, आपका स्कूल होता है नहीं, बताइए हमारा स्कूल है, बताइए हमारा स्कूल है। आप पढ़े तो ये नहीं बोले कि मैं इसमें पढ़ा था, हमारा स्कूल आ गया। सीट आपकी नहीं होती है ट्रेन की, आप बोलते हमारी सीट है। रेलवे की है कि आपकी है, पर अच्छा लगता है, पर उसमें भी प्राप्त हुआ समझता है। और फिर छोड़ने में कोई गम होता है, जब चले जाते हैं तो ज्ञानी ऐसे ही रहता है, प्राप्त हुआ समझता है। ऐसे प्राप्त हुए समझने में कितना आनंद है। अपने आप को उस स्थिति में लाइए जब मुक्ति भी नहीं चाहिए। संसार में है तो सब चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबके लिए कर्म करते हैं। पर ज्ञानी को तो कुछ भी नहीं चाहिए, ना धर्म ना अर्थ, पैसा भी नहीं चाहिए, धर्म का भी नहीं, कोई पूजा पाठ करते, कोई काम भी नहीं, ना मोक्ष चाहिए। तो क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तो, पर फिर भी कर रहा है, फिर भी कर रहा है। और कितना अच्छा बोला है, मैं तो सबको देता हूं। कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो सबको देना, भगवान सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। सब कुछ दातार बनिए, देने वाले बनिए। हमारे अंदर लेने की चाह नहीं हो। और सारा अगर बोला कि काम करते रहिए, यानी भगवान खुद श्रम स्वरूप हैं। उस दिन बोला ना, कहते हैं ब्रह्मा भी अभी तक कर्म किए जा रहे हैं, भगवान भी अभी तक कर्म किए, लोग बना रहा है, मिटा रहे हैं सब। अब शिव जी मिटाने में लगे हैं, ब्रह्मा बनाने में लगे हैं, विष्णु
पालने में लगे हैं, सब ब्रह्मा विष्णु सबके सब कर्म में लगे हुए हैं। आप कर्म से क्यों छूट रहे हैं? आप कर्म से क्यों भाग रहे हो? तो बैठ गए, पालथी मार के बैठ गए हम, आराम से बैठे। सुस्त सन्यासी बोला था ना, अर्जुन को इसलिए क्या कर रहे हैं? अर्जुन सब छोड़ने के मूड में आ गया है। भले मोह के कारण है कि कर्म में प्रवृत्त कराना, कर्म को करते हुए निष्कर्मी बनने वाली स्थिति के लिए करा रहे हैं, कि बाहर से कुछ भी नहीं छोड़ना। जो आपके जीवन में कर्म है, आप कर्म प्राणी हैं, करते रहे। उदाहरण देके अपना भी दिया कि मैं भी कर रहा हूँ, सारे भगवान सब कर रहे हैं, हम क्यों छोड़ें? जड़ थोड़ी ना है कि बैठ जाएंगे। अपने आप को, प्रकृति भी चलती फिरती कुछ ना कुछ कर रही है। नदी भी कर रही है, सूरज भी कर रहा है, वृक्ष भी कर रहे हैं। पर जैसे उनको पता नहीं कि कर रहे हैं, ऐसे ही करना है। ये भी प्रकृति है, ये भी करेंगे। बैठ गए, हमें तो न खाना है, न पीना है, न कहीं जाना है, बैठे हैं। नहीं, सब करना है, सिर्फ काम करते रहिए। मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है, तभी जीवन सुंदर बनता है। नहीं तो हमने अपने आप को क्या किया है? या तो बहुत करने में लगे हैं या छोड़ने में लगे पड़े हैं। हम बोलते हैं लोग एक्सट्रीम में चलते हैं आप लोग, या पकड़ते हैं या छोड़ते हैं। और देखिए कर क्यों, अर्जुन क्यों नहीं कर रहा है? ये भी युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? उसको अंदर में भय है कि मेरे ये भाई बंधु मर जाएंगे। तो क्या बोलता है, वहां शंकर औलाद पैदा होगी, भयभीत है। और भयभीत कौन होता है? कल हमने बोला, जो अहंकारी है वो भयभीत होता है। फिर सब मर न जाए, अंदर में कहीं ना कहीं डर होता है। आपको भी डर होता है मेरे वाले मर ना जाए। सब बोलते हैं अपने मरने का तो भय नहीं है, पर मेरे वाले न जाए, मेरे वाले न रहे, सब रहे। अपना भी भय होता है मरने का। कोई भी अगर बीमार पड़े, कोई नहीं कहता कि मैं मर जाऊं। कोई डॉक्टर नहीं है जो इलाज कर दे। बड़े से बड़ा खराब कैंसर से बड़ी बीमारी हो जाए तो भी कहेगा कि इलाज कर दीजिए। क्यों? कैंसर का कोई इलाज नहीं है, फिर भी इलाज करवाते हैं कि शायद मैं ठीक हो जाऊं। सबको जीने की चाह होती है, मरने का भय सबके अंदर भरा पड़ा है। और मरने का भय किसको है? मैं हूं, मैं मर ना जाऊं। तो ये अहंकार है मैं होने का, कि मैं मर न जाऊं, तो मेरे वाले न मर जाएं। हर समय मनुष्य भयभीत जीता है। अपने इस मैं और मैं का, मेरे का खात्मा कर दे। फिर कर्म करते रहे। कर्म करना में आनंद आना चाहिए। गीता भगवान कहते हैं जो भी कर्म करो उसको आनंद पूर्वक करो। भय से करेंगे, आवश्यकता समझ के करेंगे, बोझ समझ के करेंगे। आप कैसे कर्म करते हो? जो भी कर्म कर रहे हैं सुबह से लेके, आप बोझ समझ के करते हैं, करना पड़ रहा है तो कर रहा है। नहीं करेंगे तो क्या करें? नहीं, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एंजॉय करके करिए लाइफ को। जो भी कर्म करिए उसमें मजा आना चाहिए। जैसे आप खेलते हैं ना तो मजा करते हैं। हम लोग की यहाँ बात चलती थी ना, खेलता भी है, देखिए पसीना दोनों बहाते हैं। एक मजदूर होता है, वो भी काम करता है, उसका भी पसीना बहता है। एक बच्चा भी खेलता है, क्रिकेट खेलेगा, हॉकी खेलेगा, बास्केटबॉल खेलेगा, उसमें खूब पसीना आ रहा है। और दोनों से पूछिए, जो मजदूर है वो दुखी, अरे ईंटें धोने पड़ रहे हैं ना, काम करना पड़ रहा है, थोड़ा चलाना पड़ रहा है, तो पसीना तो बहाना ही पड़ता है। और वो खेल रहा है, पसीना दोनों बहा रहे हैं, पर वो खेल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो ज्ञानी हर कर्म को क्या करता है? खेल समझ के एंजॉय करता है, और किसी इच्छा के बिना करता है। मजा आ रहा है तो कर रहे हैं, खेलने में मजा आ रहा है तो खेल रहे हैं।
एंजॉय करते हैं आप हर कर्म को। डर के छोड़ रहा है वो, परेशान होके छोड़ रहा है, किसी को पाने की वजह से, या कर भी रहे हैं तो किसी पाने की वजह से कर रहे हैं। बोला अर्जुन क्यों नहीं कर रहा है? मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं क्यों लड़ूं? मुझे नहीं जमीन चाहिए, मैं क्यों लड़ूं? मतलब करना है तो किसी जरूरत की वजह से करना है, नहीं तो नहीं करेंगे। आज आपको फायदा मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ज्ञानी सब काम करता है, बोला लोक संग्रह के, और सारा समय 24 घंटे से ज्यादा समय हो तो वो भी कर्म करेगा। ज्ञानी से ज्यादा कर्म होता है। वो बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, तीनों लोगों का स्वामी हूँ, तीनों लोगों में कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर, और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। कितना अच्छा बोला। संसार में जितनी भी प्राप्त करने वस्तुएं हैं सब मुझे ऑलरेडी प्राप्त है। कृष्ण बोल रहे हैं मैं फिर भी कर रहा हूं, मुझे सब कुछ है मेरे पास, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं कर रहा हूं। क्यों सारथी बने, इस मतलब था कोई नहीं, फिर भी कर रहे हैं। गाय क्यों पाली, फिर भी कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो माखन चुराया उस वो कर्म था, भले कहा जाता है कि चोरी का काम किया, पर वो भी क्या बताते हैं, कहानी बहुत अच्छी बताई थी कि उन्होंने मक्खन क्यों चुराया। कि जो उस समय राजा था वो क्या करता था, वो सारा मक्खन उनसे टैक्स के रूप में ले लेता था। वो ले उससे पहले ही क्या करते थे, वो खत्म करा देते थे, खा चुरा चुरा के उनका सबको बांट देते थे। रहेगा नहीं तो टैक्स कहां से देंगे। लोक संग्रह के लिए कर्म चोरी का किया गया, उन्होंने अपने लिए चोरी नहीं करी, उनको तो प्राप्त था सब कुछ। वो बोला इसलिए संसार में प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। ये कर्म योग है, इसलिए बोल रहे हैं कर्म करते रहिए, कर्म से भागिए मत। छोड़ छाड़ के बैठ के करोगे कुछ तो करेगा ही। तो जो कर्तव्य है वो करते रहो। अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, तो उसको युद्ध करना सिखा रहे हैं। आपका कर्म है आप करिए, ये बोले ना कर्म का, पर क्या है, बिना किसी इच्छा के। अगर इच्छा से करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर उससे आपको नहीं मिले, परिणाम नहीं मिला, फल नहीं मिला, तो दुख होगा। इसलिए बोला आसक्ति रहित फल की आकांक्षा के बिना कर्म का। गाय पाली उन्होंने, चराई बिना किसी इच्छा के, सारथी बने बिना किसी इच्छा के। कहते उन्होंने विवाह किया रुक्मणी का से, पर वो विवाह भी क्या था, उन्होंने अपने लिए नहीं किया। रुक्मणी चाहती थी किसी से, उसे नहीं चाहती थी शिशुपाल से शादी करना, इसीलिए करा, अपने लिए नहीं, लोक संग्रह के लिए। प्राप्ति क्या नहीं, उसको ये थी कि उनको रुक्मणी चाहिए तो हरण कर रहे हैं। आप तो हरण करेंगे अपने लिए, अरे कृष्ण ने भी तो हरण किया था तो हम भी हरण कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा, उसको तो लिख के भेजा था कि मुझे ले जाइए यहाँ से, उसके उद्धार के लिए, उसको बचाने के लिए किया था। तो कर्तव्य लोक संग्रह के लिए है। ठीक है।